everyone, myself Jignesh Patel, PGT Business Studies, and I welcome you all to my YouTube channel Fun and Learn with Jignesh. I hope आपको मेरा पहला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है या आपको कोई भी डाउट हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द वीडियो तो आप मुझे फ्रीली नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपकी और हमारी बिजनेस स्टडीज़ की जर्नी आगे बढ़ती रहे और आप हमारे चैनल पे वीडियोस को मिस ना करें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टॉपिक देख के आपके मन में सबसे पहले सवाल यही आएगा कि मैनेजमेंट साइंस या आर्ट कैसे हो सकता है, जबकि हमने तो कॉमर्स लिया है। मैनेजमेंट को तो कॉमर्स होना चाहिए। तो इस सवाल का सिंपल आंसर है कि मैनेजमेंट के कुछ कुछ फीचर्स साइंस एंड आर्ट से मिलते हैं। वो कौन से फीचर्स हैं, चलिए उसे समझते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट आर्ट इज अ स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। इस डेफिनेशन को सिंपल वर्ड्स में समझे तो आर्ट इज प्योरली बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक अच्छा डांसर बनना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डांस के वेरियस पोस्चर्स, स्टेप्स, डांसिंग ऑन द बीट्स एक्सेट्रा, इन सब की नॉलेज होना ज़रूरी है। और आप जब अपनी इस नॉलेज को अपनी क्रिएटिव स्किल्स के साथ यूज़ करते हो इन ऑर्डर टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, जो कि एक अच्छा डांसर बनना है, तो हम उसे आर्ट कह सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ आर्ट और उनका क्या रिलेशन है मैनेजमेंट से। नंबर वन, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। हर आर्ट में, जैसे कि कुकिंग, डांसिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा, हर एक आर्ट का स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है जिससे कि आप थियोरेटिकल नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। तो चलिए इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपको एक अच्छा सिंगर बनना है। उसके लिए मार्केट में काफ़ी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है, जैसे कि बुक्स, मैगजीन्स, जिससे कि आप म्यूज़िक के डिफरेंट ट्रैक्स की थियोरेटिकल नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो। इन द सेम वे मैनेजमेंट की भी बहुत सारी थियोरीज एंड प्रिंसिपल्स है जिसकी नॉलेज हम बुक से ले सकते हैं। मैनेजमेंट की थियोरीज और प्रिंसिपल्स हम आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर टू, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। Merely theoretical knowledge is not enough, but every artist must have the skills and creativity to apply that knowledge. एग्जाम्पल, जैसे कि हमने पॉइंट नंबर वन में देखा कि आप म्यूजिक के डिफरेंट राग्स की थियोरेटिकल नॉलेज बुक से ले सकते हो, बट सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज से आप एक अच्छे सिंगर नहीं बन सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपके पास वो क्रिएटिव स्किल्स हो जिसके साथ आप उसको पर्सनली अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली सारे कॉमर्स स्टूडेंट मैनेजमेंट की सेम थियरीज पढ़ते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि वो कैसे उन थियरीज को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी क्रिएटिव स्किल्स के साथ यूज़ करते हैं। इसीलिए हम पॉइंट नंबर टू के ज़रिए ये कह सकते हैं दैट मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। नंबर थ्री, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एज राइटली सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये फ्रेज यहाँ पे फिट बैठता है। हर एक आर्टिस्ट जितना रेगुलरली प्रैक्टिस करेगा वो अपने उस आर्ट में उतना ही फाइन एंड परफेक्ट बनता चला जाएगा। हो सकता है कि बिना प्रैक्टिस के वो आर्टिस्ट अपनी परफेक्शन को लूज कर दे। उसी तरीके से मैनेजर्स भी अपने एक्सपीरियंस से अपनी मैनेजरियल स्किल्स एंड एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, एंड दिस मेक्स मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, एज इट इज़ टू कन्फ्यूजिंग। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो है मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब साइंस क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इट इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकल फैक्ट्स एंड फाइंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी चीज़ जैसे कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो वो नीचे आएगा। अब वो क्यों? इट्स सिंपल, इट्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स जो न्यूटन ने डिस्कवर किया था, एंड लेटर ऑन ही प्रूव्ड इट ऑन द बेसिस ऑफ हिज फाइंडिंग्स। साइंस जो है वो वेरीफाइड प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है।
नाउ लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फीचर्स ऑफ साइंस और उनका क्या रिलेशन है हमारे मैनेजमेंट से। नंबर वन, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि हमने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा कि न्यूटन वॉज द वन हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी एंड उसके बाद न्यूटन ने अपने बहुत सारे लॉज भी डिस्कवर किए थे एंड दैट वर वेल डिफाइंड एंड प्रूवन। वो लॉज स्टूडेंट्स इजीली बुक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं और साइंस की थियोरेटिकल नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। उसी तरह मैनेजमेंट की भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स एंड थियोरीज हैं जो ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल्स हैं, उनको हम बुक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेनरी फॉल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, FW टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्सेट्रा। इन थियोरीज एंड प्रिंसिपल्स को हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस जस्टिफिकेशन वी कैन से दैट दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। नंबर 2, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व और टेस्ट किए जाते हैं थ्रू रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट्स एंड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट से डेवलप होते हैं। बट मैनेजमेंट ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होता है, इसीलिए हम उसे एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हैंस वी कैन से दैट दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्टली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। नंबर 3, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, यानी कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम होती है। और अगर हम बात करें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, तो वो शायद हर जगह हर प्लेस पे अप्लाई हो, ये ज़रूरी नहीं है। सो साइंस का ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्या मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या दोनों है? इसका आंसर है यस, इट इज पार्टली बोथ। लाइक साइंस, मैनेजमेंट की भी सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है और आर्ट की तरह पर्सनलाइज स्किल्ड क्रिएटिविटी भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 4 या उससे ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो आप वीडियो में एक्सप्लेन किए गए फीचर्स आर्ट एंड साइंस के यूज़ करके आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रोफेशन इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपको डॉक्टर बनना है एंड इट इज़ कंपलसरी फॉर यू कि आपके पास स्पेशलाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की मेडिकल डिग्री हो, तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं। यर एंट्री रिस्ट्रिक्शन मीन्स कोई भी पर्सन बिना मेडिकल डिग्री के डॉक्टर नहीं बन सकता, यानी कि यहाँ प्रोफेशन जो है वो एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर देता है। अब हम चलते हैं फीचर्स ऑफ प्रोफेशन की तरफ और उनका मैनेजमेंट से क्या रिलेशन है। नंबर 1, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इन प्रोफेशन there is a practice of systematic body of knowledge which helps the professionals to gain specialized knowledge of that profession. In management also, there are large number of books available on management studies. Number 2, restricted entry. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद अ सिंपल एग्जाम्पल। जैसे कि हमने पहले देखा कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके पास मेडिकल डिग्री जैसे कि MBBS एक्सेट्रा होना ज़रूरी है। पर यहाँ पे ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन मैनेजमेंट यानी कि मैनेजर के अपॉइंटमेंट के ऊपर नहीं है। हावेवर अगर बात मल्टीनेशनल कंपनीज की जाए तो वहाँ ज़्यादातर मैनेजर्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट डिग्रीज जैसे कि MBA MCOM अगर उन्होंने कंप्लीट की है तो ही वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। नंबर 3, प्रोफेशनल एसोसिएशंस। जितने भी प्रोफेशंस होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, उनके सारे प्रोफेशनल्स को एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन के साथ जो उस प्रोफेशन से रिलेटेड हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉयर्स हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बट अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो लीगली ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको यानी कि मैनेजर्स को किसी भी मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवाना हो। So by and large, we can conclude that even this feature of profession is not applicable in the management. Number 4, existence of ethical codes. हर एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन का अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशंस या कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो प्रोफेशनल्स को फॉलो करना पड़ता है।
जैसे कि लॉयर्स हैव टू अबाइड द कोड ऑफ कंडक्ट लेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बट जहाँ तक मैनेजर्स की बात की जाए तो लीगली इंडिया में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजर्स के ऊपर लागू नहीं पड़ता है। नंबर 5, सर्विस मोटिव। प्रोफेशन का पर्पस होता है कि वो अपने क्लाइंट को फुल डेडिकेशन के साथ सर्विस प्रोवाइड करे। बट अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का मेन पर्पस है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। So by and large, we can conclude that even this feature of profession is not applicable in management. तो बस व्यूवर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में या इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।